हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो मेनली मेरे पास एक कमेंट आया था लास्ट जिस पे मैं ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। बेसिकली था कि जो भी इंटरव्यूज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है कि इंटरव्यू जब भी हम देने जाते हैं तो क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिगार्डिंग उसके ही आज का हम ये सेशन रख रहे हैं। हम आज जो भी डिस्कस करेंगे वो सारा हमारा इंटरव्यू से रिलेटेड होगा। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फ्रेशर्स के क्या क्वेश्चंस होते हैं, या 1 ईयर एक्सपीरियंस पे क्या होते हैं, या फिर हम एडवांस पे अगर बात करें तो उस पर क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑल ओवर आज हम इसका ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरा चैनल यूज़ कर रहे हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपको इशू आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइबर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी इशू है वो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे मैं उसी पे ही वीडियोस बनाऊंगी। मैं अभी ये ही कर रही हूँ, जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स जिनकी जो मुझे मेंशन करते हैं कमेंट में, मैं उसी पे ही नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। ये भी मेरे पास कमेंट था इंटरव्यू का, इसलिए आज हम ये शूट कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। बेसिकली इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़, अगर आप फ्रेशर हैं, हम एक फ्रेशर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में सिनेरियो क्या रहता है कि आपको जोहो की नॉलेज नहीं होती है। जो भी फ्रेशर बंदा अगर मेरे पास आता है इंटरव्यू के लिए या मैं लेती हूँ, तो उसको सिर्फ पता है कि हाँ जोहो एक टेक्नोलॉजी है या एक सर्विस है जो जिस पे हम सीआरएम बना रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं पता होता है। और ये इंटरव्यू लेने वाले को भी पता होता है कि उसको कुछ नहीं पता है। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। अगर आप टेक्निकल हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पता होंगे, जहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन हो गए, एनकैप्सुलेशन हो गए, एब्स्ट्रैक्शन हो गए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आपसे एक जो भी इंटरव्यू लेने वाला है वो ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये फ्रेशर के केस में है। अगर आप फ्रेशर हो तो जोहो से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको जोहो की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो जो भी आपको नॉलेज होगी वो ही आगे सामने से वो आपसे बस उतना ही पूछेंगे। उसमें आप जो भी नॉलेज रखते हो वो अपने लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एज अ फ्रेशर तो हम लोग कुछ काउंट करते नहीं हैं, क्योंकि फ्रेशर तो फिर फ्रेशर ही हुए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं जोहो में। पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि जोहो क्या है, जोहो का ओनर कौन है। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके आंसर भी शेयर कर दूंगी और कमेंट में भी शेयर कर दूंगी आंसर। तो क्वेश्चन यही है कि जोहो क्या है, जोहो के ओनर का क्या नाम है, ये जो जोहो की कंपनी है ये कहाँ पे बेस्ड है। तो मैं बता भी देती हूँ, जोहो के जो ओनर है वो सिद्धार्थ सर हैं। आप नॉर्मली जाके भी गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये जो कंपनी है ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, यानी कि मेड इन इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। इसके बाद आता है चेन्नई की कंपनी है। अब जोहो क्या है, जोहो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। जोहो हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जो हम लोग जोहो के अंदर यहाँ पे मेंशन है 55+ एप्लीकेशंस है, यानी कि CRMs हैं। CRMs प्लस 100 मिलियन प्लस यूजर्स हैं इसमें, जो अभी 100 मिलियन बहुत जल्दी में ही हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ था। ये अभी जोहो का एक बेसिक है कि जोहो जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। इसमें 55+ एप्लीकेशन या CRM हम कह सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जोहो CRM, जोहो रिक्रूटर और मल्टीपल्स आते हैं, बुक्स, मेल, CRM, एनालिटिक्स, ये सारी, इन सबको टोटल मिला के अगर नई नई एप्लीकेशन देखेंगे तो हम 55 एप्लीकेशंस होते हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ये बेसिक नॉलेज हो गई। यहाँ से जब हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हम आते हैं
कि आपने किस किस पे काम किया है, क्योंकि 55+ एप्लीकेशन है तो हर किसी पे हर कोई काम करके नहीं आता। तो मेनली सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है। अगर आपने ज़ोहो CRM पे काम किया है, ज़ोहो क्रिएटर पे किया है, फंक्शन राइटिंग की है या क्या किया है, तो जिस पे भी आपने काम किया होगा उसका हम डिटेल व्यू पे आते हैं। एंड डिटेल व्यू में कस्टमाइजेशन पूछी जाती है, वर्क फ्लो क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, लेआउट रूल क्या होता है, लेआउट क्या होते हैं, वैलिडेशन क्या होते हैं, असाइनमेंट रूल क्या होते हैं, ये टर्म पूछी जाती है। अगर मैं सिर्फ CRM की बात करूँ तो CRM में अगर आप CRM को देखेंगे, इसका अगर आप मेनली सेटिंग वाला पार्ट देखोगे तो जो भी सेटिंग में है वो आपको टोटली पूछा जाता है। मतलब अगर डिटेल व्यू आते हैं तो टोटली पूछा जाता है, नहीं तो ऐसी कोई नीड नहीं होती, कोई नहीं पूछता है। क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, अब मैं ये सोच के ही पूछूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल व्यू पे जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए। अब जैसे मैं अगर CRM की सेटिंग पे जाती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन, इन दो चीज़ों में से पूछा जाता है। लाइक मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, पाइपलाइन हम किस मॉड्यूल में लगा सकते हैं। लाइक पाइपलाइन सिर्फ डील में लगती है और किसी मॉड्यूल में नहीं लगती है, ना लीड में लगती है ना कॉन्टैक्ट में, सिर्फ डील में होती है, हम और कहीं पे भी इसको ऐड नहीं कर सकते। ऑटोमेशन में वर्क फ्लो रूल क्या होता है, क्यों हम वर्क फ्लो रूल लगाते हैं, एक्शन क्या है, एक्शन में क्या होता है, फंक्शन राइटिंग होती है, क्या होता है, क्या ट्रिगर कराते हैं हम, शेड्यूलर किस लिए यूज़ करते हैं। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शेड्यूलर क्या है और शेड्यूलर क्यों यूज़ करते हैं। शेड्यूलर जो हम यूज़ करते हैं, शेड्यूलर का मेन होता है कि एक सर्टेन कंडीशन पे कोई फंक्शन या कोई लाइक वर्क फ्लो या कुछ मेल ट्रिगर कराना है, SMS ट्रिगर कराना है या नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना है, तो एक शेड्यूलर पे चला देते हैं कि ये एवरी वीक चले या फिर एवरी मंथ चले, हर महीने की 1 तारीख को रन करे ये शेड्यूलर। सपोज हमें डेटा पुश कराना है कहीं और से यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक शेड्यूलर चला देंगे। तो वो हर महीने में, हर घंटे में अगर शेड्यूलर चलाना है तो ये शेड्यूलर का काम होता है। शेड्यूलर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं,